हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 को शुरू करेंगे। तो अगर आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल ई अनंत को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब हमें कैसे करना है, ये जो साइन ए है, जो सेक ए है और जो टेन ए है, इसको ऐसे लिखना है कि उसमें कौन आ जाए, कॉट आ जाए। कौन आ जाए, कॉट ए आ जाए। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप 4 को ऐसे लिखो कि उसमें 3 आ जाए, तो मैं आपको बोलूँगी कि एक्सप्रेस 4 इन टर्म्स ऑफ 3, तो आप कैसे लिखोगे, 3 + 1 करके लिख दोगे। और भी कई तरीक़ों से आप उसे लिख सकते हो। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, साइन ए, सेक ए और टेन ए को ऐसे लिखना है कि उसमें कॉट आ जाए। मतलब हमें इन तीनों को कॉट के टर्म्स में लिखना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि कौन से फॉर्मूले और कौन सी आइडेंटिटीज इसमें यूज़ होगी। तो देखो बच्चों, हमने 8.1 में जो फॉर्मूले पढ़े थे ना, साइन ए इज इक्वल टू 1/, कोसेक ए, कॉस ए इज इक्वल टू 1/, सेक ए, और ये जितने भी फॉर्मूले हैं, टेन ए इज इक्वल टू 1/, कॉट ए, एक तो ये हमारे यूज़ होंगे। और उसके बाद 8.4 की शुरुआत में जो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, पिछली वीडियो में हमने जो आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी 3, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है इस पूरी एक्सरसाइज में भी और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी। वो आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 + टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। देखो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले क्या करते हैं, साइन ए को उठाते हैं और उसे कॉट ए में बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने लिखा साइन ए। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूले देखिए आप, देखो साइन ए है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए लिख सकते हैं। और आप नीचे साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ जो कोसेक है उसके इक्वल टू में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ कॉट मिल रहा है। तो अगर हम पहले साइन को कोसेक में बदलें, फिर कोसेक को इस आइडेंटिटी में बदल दें, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। साइन किस में आ जाएगा, कॉट में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहली स्टेप तो हम यही कर देंगे, साइन को कोसेक में बदलने की। पर उसके बाद यहाँ देखिए, जो आपका कोसेक है वो कॉट में बदल रहा है, लेकिन उस पर कौन है, स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर ए है यहाँ पर, और यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए है। तो सबसे पहले हम साइन को कैसे लिख दें, स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं। तो मैं साइन ए को स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, मुझे साइन स्क्वायर ए की ज़रूरत तो है, पर ऐसे तो मैं साइन ए को साइन स्क्वायर ए नहीं लिख सकती। तो मैं इसके ऊपर क्या चढ़ा दूँगी, रूट। मैंने स्क्वायर भी लिख दिया और उसके ऊपर रूट भी चढ़ा दिया। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं आपसे बोलूँ एक्स स्क्वायर है और इसके ऊपर रूट भी है, तो आप अगले स्टेप में क्या करोगे, स्क्वायर से रूट काट के एक्स ही तो लिख दोगे। तो मैं एक्स को ऐसा लिख सकती हूँ ना, उसी तरीके से मैं साइन ए को कैसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये स्क्वायर और रूट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये तो वापस साइन ए आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, साइन ए को कैसे लिख दिया, अंडर रूट साइन स्क्वायर ए में लिख दिया। अब देखो हमें पता है फॉर्मूले से, क्या पता है कि जो साइन ए होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/, कोसेक ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, 1/, कोसेक स्क्वायर ए। भाई अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो यही तो हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1/, कोसेक स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1/, कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, देखो कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं इस वाली आइडेंटिटी से, 1 + कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि 1 + कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे हम 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे दिया हमने रीज़न, कौन सा रीज़न, कि जो कोसेक स्क्वायर ए होता है वो क्या होता है, 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/1 + कॉट स्क्वायर ए। तो ये इस तरीके से जो आपका साइन ए है वो किसकी टर्म में बदल गया, कॉट के टर्म में बदल गया। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सोल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1 पे रूट चढ़ेगा तो वो तो 1 ही आ जाएगा, और ये अंडर रूट बस हम इसके नीचे कर दें, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अब क्या कह रहे हैं वो कि sec a को किस में बदलिए, कॉट की टर्म में बदलिए। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड करते हैं sec a वाला। sec a को किस में बदलना है, कॉट a में। तो देखो यहाँ पे देखते हैं sec a को हमें किसके रूप में लाना है, कॉट a। तो यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिल रहा क्योंकि sec cos में है और नीचे cos सीधे कॉट कहीं बना नहीं रहा। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, sec a से पहले tan a बना सकते हैं और tan और कॉट में हमारा रिलेशन है, tan का रिलेशन है ना, tan a इज इक्वल टू 1/cot a। तो पहले sec से tan बनाते हैं फिर tan से cot बनाएंगे। तो इसमें भी क्या हो रहा है, sec स्क्वायर a की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली स्टेप इसकी भी वही होगी। sec को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट sec स्क्वायर a, क्योंकि स्क्वायर और जो रूट होता है वो कैंसिल हो जाते हैं, तो ये वापस sec a ही बन जाएगा, है ना। ये मैंने लिखा अंडर रूट। अब sec स्क्वायर a की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 + tan स्क्वायर a। तो हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर a। यहाँ रीज़न दे देते हैं हम क्या, कि जो sec स्क्वायर a होता है वो क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू, अब अंडर रूट 1 एज इट इज़ लिखा। देखो tan स्क्वायर a आया, तो tan को हम लिख सकते हैं 1/cot, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो ये भी हमने लगा दिया स्क्वायर। tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 1/cot स्क्वायर a। यहाँ पर हम दे देते हैं रीज़न क्या, कि जो आपका tan a होता है वो क्या होता है, 1/cot a होता है, और दोनों साइड स्क्वायर लगा दिया तो tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 1/cot स्क्वायर a। अगली स्टेप में क्या होगा, देखो ये रूट पूरे में है, ओके। अब अगली स्टेप में क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। तो तुम्हारे डिनोमिनेटर में कौन आ गया, cot स्क्वायर a, और ये हो जाएगा cot स्क्वायर a + 1। तो इस तरीके से हमारा जो sec a है वो किसके टर्म में बदल गया, कॉट की टर्म में बदल गया। और जो सब थर्ड वाला पार्ट है आपका, यहाँ कर लेते हैं, देखिए थर्ड पार्ट, जो आपका थर्ड पार्ट है वो कह रहा है कि जो tan a है इसको किस में बदलिए, कॉट a में बदलिए। तो इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, tan a को क्या कहते हैं, 1/cot a कहते हैं। तो इस तरीके से tan a बन गया आपका 1/cot a। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे।